नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं, ये वर्तमान के ट्रेड वार की परिस्थितियों में यूपी के द्वारा एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये जो ऐलान है ट्रेड वार के संदर्भ में, अब जो यूपी का एक ग्लोबल जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है और ये जो कदम है खास तौर पे भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम कह सकते हैं पहलू हैं, जैसे कि ट्रेड वार के बीच में यूपी ने एक बड़ा जो कदम है, अपनी जो निर्यात नीति है वो जल्द ही शुरू करने की बात कही है और ये भी कहा है कि हम अपना जो व्यापार है अब दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, जैसे इटली, मलेशिया, स्पेन के साथ अब क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और भारत के संदर्भ में यूपी का जो निर्यात नीति है ये काफी मायने रखता है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर बात करेंगे कि वैश्विक व्यापार में जो तनाव है, जो एक भारत की रणनीति है, उसमें यूपी का ये जो ऐलान है, एक ग्लोबल जो ट्रेड प्लान है, ये क्या मायने रखता है, इस पर हम बात करेंगे। ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसके तहत एक्सपोर्ट अब लागू करेगा उत्तर प्रदेश सरकार, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे नई जो निर्यात प्रोत्साहन नीति की बात उत्तर प्रदेश के द्वारा की जा रही है, आखिर इसके क्या मायने हैं, इसके क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उन पर भी डिटेल से हम बात करेंगे। और ओवरऑल देखेंगे कि यूपी की जो वैश्विक स्थिति है वो मजबूत करने की कोशिश कैसे प्रदेश सरकार कर रही है, सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो कैसे करें, और इसी के संदर्भ में एसोचैम के जो निदेशक हैं उनका क्या कहना है इस पूरे पहल के बारे में, उनकी राय भी लेंगे। और साथ ही हम देख लेंगे कि बड़े स्तर पे यूपी से विभिन्न देशों को होने वाले जो निर्यात है उनका क्या आंकड़ा कहता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं उन जिलों के अनुसार अगर हम देखेंगे कि कौन से उत्पाद हैं जिनकी सबसे अधिक बिक्री होती है, उन सभी जिलों के बारे में, उनसे जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो निर्यात है, निर्यात के आधार पर जिलों की जो रैंकिंग है यूपी की, उन रैंकिंग की भी बात करेंगे। और फिर हम देख लेंगे कि साल दर साल कैसे यूपी का जो कारोबार है वो बढ़ते घटते रहा, इस पर हम खास तौर पे चर्चा करेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर न्यूज क्या है। तो न्यूज यही है कि ट्रेड वार के बीच में, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भारत से खुन्नस खाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भारत रूस के साथ जो सस्ते दरों पर तेल आयात करता है वो बंद कर दे, रूस के साथ जो बड़े स्तर के जो रक्षा सौदे एग्रीमेंट हुए हैं उनको रद्द कर दे। और इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लागू कर दिया है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो टैरिफ की दरें अभी 25% है, आने वाले समय में इसको और बढ़ाकर 100 से भी ऊपर करने की अमेरिका की साजिश है। तो भारत को जो एक तरह से कमजोर करने का प्रयास है, उसी क्रम में देखें तो अब उत्तर प्रदेश के सूबे के तरफ से ये बड़ा जो एक ऐलान है वो कर दिया गया है और जल्द ही ऐसा कहा गया कि जो प्रदेश सरकार है वो अपनी निर्यात नीति में बड़े स्तर के बदलाव करेंगे। निर्यात करने वाले जो उत्पाद हैं उनका विस्तार करेंगे, निर्यात जो बकेट है उसका साइज बढ़ाएंगे। इसके अलावा अलग अलग जो देश हैं उनको भी निर्यात करने की जो एक पहल है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय कर दिया है। और इसी कारण से इसकी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि ट्रेड वार के बीच में यूपी सरकार ने यह कह दिया कि हम दुनिया के अब अलग अलग देशों के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध हैं उनको हम बेहतर करेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण देशों का नाम लिया गया है, जैसे स्पेन है, स्पेन के अलावा इटली की बात कही गई है, इसके अलावा कहें तो मलेशिया की बात कही गई है। तो ऐसे देशों में जो निर्यात की बात है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और प्रदेश में आ रही ये जो निर्यात प्रोत्साहन नीति है, ये पहली बार निर्यात इकाइयों को परियोजना लागत का 40% अनुदान देने का भी प्रावधान करती है। इस कारण से भी देखें तो ये जो नई निर्यात प्रोत्साहन नीति यूपी की है ये खास तौर पे चर्चा का विषय बनी हुई है। यानी दुनिया भर में चल रही जो ट्रेड वार है उसके बीच में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अब अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ अपना जो निर्यात है उस निर्यात को बढ़ाने की रणनीति पर पूरी तरह से अब अपना फूल प्रूफ जो ग्लोबल प्लान है वो तैयार कर चुका है। और इसी के तहत इन देशों को प्राथमिकता देते हुए अपनी नई प्रोत्साहन नीति की घोषणा सूबे ने कर दी है। इसके अलावा अगले 5 सालों में
खास तौर पे समर्थन, सहायता, प्रोत्साहन अनुदान के जरिए यूपी के निर्यातकों को 50% की बढ़ोतरी का चरणवार जो प्रयास है वो भी सरकार करेगी, इस तरह की भी घोषणा कर दी गई है। तो इस कारण से देखें तो ये जो नीति है उत्तर प्रदेश की, ये चर्चा में है और उत्तर प्रदेश से जल्द ही इस अपनी नई निर्यात प्रोत्साहन नीति को पूरी तरह से अब लागू करने जा रहा है। और पहली बात, जो भी निर्यातक इकाइयां हैं उनको परियोजना लागत के तहत लगभग 40% का अनुदान भी देगा। ये वही सेक्टर्स हैं जहां, जिन सेक्टर्स में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं और उन अपार संभावनाओं को, उस पॉसिबिलिटीज को देखते हुए इस तरह के प्रस्ताव, इस तरह के नीति मसौदे शामिल किए गए हैं उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। इसमें खास तौर पे देखेंगे तो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे मेडिकल सेक्टर है जो चिकित्सा है, और इसके अलावा चिकित्सा और पर्यटन दोनों को जोड़कर जो सरकार है वो काम करना चाहती है। तो चिकित्सा के साथ क्या है कि जो पर्यटन क्षेत्र है उसको भी विकसित करने पर खास तौर पे प्रदेश सरकार की जो नीति है उसमें इसे शामिल किया गया। इसके अलावा जो एक आतिथ्य है, जो हमारे कह सकते हैं कि गेस्ट होते हैं, तो उन गेस्ट के तहत भी एक नीति को लागू किया गया है। जो लॉजिस्टिक सेवाएं हैं, जो लॉजिस्टिक रसद की जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उन पर भी खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। जो एजुकेशन सेक्टर है उस एजुकेशन सेक्टर पर भी इस नीति के तहत फोकस किया जाएगा। और जो सॉफ्टवेयर निर्यात है उसमें अब देखें तो यूपी पहले से काफी सक्रिय दिख रहा है। तो अब सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो बड़े प्रयास हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वैश्विक व्यापार में जो एक तनाव है और भारत की जो स्थिति है वर्तमान में, तो वैश्विक स्तर पे जो एक ट्रेड वार छिड़ा हुआ है, और ये जो ट्रेड वार है ये खास तौर पे भारत के संदर्भ में काफी अहम हो गया है, क्योंकि भारत देखें तो ऊर्जा जो संसाधन है, ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में खास तौर पे जो क्रूड ऑयल है या जो तेल है, पेट्रोल है, इस तरह की जो बातें हो रही है, तो मूल रूप से जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के संदर्भ में देखें तो पूरी तरह से भारत क्या है, आयात पर निर्भर है। और भारत का लगभग 80 से 85% जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से आता है। पहले भारत की बात करें कि जब रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध 2021 में स्टार्ट हुआ, उससे पहले भारत की अधिकांश ऊर्जा जरूरतें मध्य एशिया से पूरी होती थी। लेकिन जब भारत इस समय देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ और रूस के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए, और उस दौरान रूस ने भारत के सामने एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखा कि सस्ते दरों पर हम तुमको तेल देने के लिए तैयार हैं, और इसी को तुरंत एक्सेप्ट किया भारत ने। और भारत सस्ते दरों पर अपने एक पुराने मित्र रूस से तेल खरीदना शुरू किया, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हुई, उसके पुराने दोस्त के साथ जो उसके संबंध है वो बेहतर हुए, भारत की आम जनता को सस्ते दरों पर तेल प्राप्त होना शुरू हुआ। लेकिन अब क्या है कि अमेरिका जैसे जो सुपर पावर देश हैं उन्होंने अब कई सारी ऐसी स्ट्रेटजी लाई है। खासतौर पर देखें अमेरिका के अपने द्वितीय कार्यकाल के जब से ट्रंप नियुक्त हुए तब से उन्होंने पूरे दुनिया में एक ट्रेड वार छेड़ दिया है। अमेरिका, चीन, यूरोप, चीन के बीच में देखें तो व्यापारिक जो मतभेद हैं, जो एक सप्लाई चेन है उसमें अब व्यवधान आ चुका है। और अब भारत के स्तर पे भी देखें तो जो भारत का वैश्विक व्यापार है वो अब पूरी तरह से देखें तो प्रभावित हो रहा है, खास तौर पे अमेरिका जैसे देशों के द्वारा धमकी देने के कारण। और इस कारण से क्या है कि अब भारत जो है वो अपने नए जो कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों की तलाश कर रहा है जिनके साथ वो अपने विदेशी व्यापार को और बढ़ा सके, अपनी जो ऊर्जा जरूरतें हैं, अन्य जो व्यापार के जो संबंध हैं उनको विकसित कर सके। इसी संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी परिस्थिति के अवसर में बदलने की एक दिशा में कदम उठाया, और महत्वपूर्ण रूप से स्पेन, इटली, मलेशिया जैसे देश हैं उनके साथ अपने जो निर्यात संबंध है उनको और मजबूत करने की तैयारी में अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा देखेंगे तो आप जो डूइंग एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस तरह की जो भी बातें कही जा रही हैं इससे क्या होगा कि मार्केट में रिसर्च, मिशन, निर्यात जो प्रगति है, वन स्टॉप जो डिजिटल इंफॉर्मेशन हब है वो स्थापित हो सकते हैं, जो कि सूबे के द्वारा ये जो बड़ा ऐलान किया गया है। डिजिटल मार्केटिंग और बेहतर हो सकता है, डिजिटल जो कैटलॉगिंग है वो बढ़ सकता है, ई कॉमर्स का अब प्रभाव बढ़ेगा, सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है उसमें इंसेंटिव दिया जा सकता है। पहली बार निर्यात को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव से जोड़ा जा रहा है। तो
ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जो पहल है ये काफ़ी मायने रखती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो नई प्रोत्साहन नीति है, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तावित जो निर्यात प्रोत्साहन नीति है इसको प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने जा रही है। और देखें तो प्रदेश को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने का एक महत्वपूर्ण जो पहल है वो यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें कई सारी जो उल्लेखनीय विशेषताएं हैं वो भी शामिल की जाएंगी। जैसे कहा जा रहा है कि 40% जो परियोजना लागत है उस पर क्या दिया जाएगा, उस पर सब्सिडी अनुदान देने का प्रयास किया जाएगा। पहली बार जो भी निर्यात इकाइयां हैं उनको इस परियोजना के जो भी उनकी लागत होगी उसका 40% तक अनुदान देने का प्रावधान इस नई जो प्रोत्साहन कह सकते हैं कि नीति है उसमें शामिल किया गया है। और ये बड़ी औद्योगिक योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा नई जो कह सकते हैं विदेशी बाजारों की जो खोज है ये भी अहम हो सकता है, क्योंकि अब तक जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो बाजार हैं जिनका प्रभाव खास तौर पर बना हुआ था, तो इनसे हटकर, क्योंकि भारत के जो अभी तक आप देख सकते हैं जो हमारे व्यापार हैं वो क्या है कि जैसे अमेरिका, रूस, मध्य एशिया के देशों के साथ है, तो अब इन पहले से जो व्यापारिक पहले से जो जिनके साथ संबंध चल रहे थे उनके अलावा उनसे हटकर जैसे स्पेन, इटली, मलेशिया जैसे जो देश हैं ऐसे और भी क्षेत्रों की तलाश लगातार देश के स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, खासतौर पे यूपी के स्तर पे की जा रही है। और इनके साथ रणनीतिक और उभरते हुए जो बाजार है उनको लक्ष्य बनाकर जो संबंध है वो विकसित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इससे यूपी के जो उत्पाद होंगे, यूपी जो राज्य है उसके विभिन्न जिलों में उत्पादित होने वाले जो उत्पाद है उनको क्या हो सकता है, एक वैश्विक जो मंच है, एक ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है वो प्राप्त हो सकता है। यही नहीं, विनिर्माण और एमएसएमई सेक्टर के संदर्भ में बढ़ावा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश की निर्यात प्रोत्साहन नीति है इसके तहत जो छोटे, मध्यम, लघु जो क्षेत्र के जो विभिन्न कह सकते हैं कि उद्योग हैं, जैसे हस्तशिल्प है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो बेस्ड जो उत्पाद हैं उनको उनकी निर्यात करने की प्राथमिकता जो इस नीति में दी जाएगी ये काफ़ी अहम साबित हो सकती है। तो इस कारण से ये काफ़ी मायने रखती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो चीज़ें और हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे यूपी की जो मजबूत कोशिश की जा रही है कि यूपी की जो स्थिति है उसे पहले से और बेहतर बनाया जाए। और उत्तर प्रदेश पहले से ही हथकरघा, चमड़ा, पीतल, लकड़ी कारीगरी, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्र हैं इनमें पहले से ही अग्रणी रहा। लेकिन अब सरकार की जो योजना है इन क्षेत्रों को वैश्विक मांग के अनुरूप ढालकर एक ग्लोबल जो वैल्यू चेन है वो स्थापित करने की है। और इस कारण से उत्तर प्रदेश की जो ये कह सकते हैं कि पहल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके संदर्भ में कुछ बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है, जैसे देखें तो एमएसएमई और जो औद्योगिक विकास विभाग है उसके सचिव हैं प्रांजल यादव, ये कहते हैं कि कुल निर्यात में जो यूपी है अभी तक देखें तो ये 5th पोजीशन पे है। इसकी देश में हिस्सेदारी को 5% से आगे बढ़ाने के लिए अब सूबे के द्वारा बड़े स्तर पे क्या किए जा रहे हैं, अब ये प्रयास किए जा रहे हैं। और खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है, उस सेक्टर में खास तौर पे इस तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहा है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि विविधीकरण भी किया जा रहा है, इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो क्षेत्र के स्तर पे हो, जो हमारे परंपरागत जो व्यापारिक क्षेत्र थे उनके अलावा दूसरे क्षेत्रों की तलाश की जा रही है। दूसरे स्तर पे यूपी के विभिन्न जो उत्पाद हैं उनको एक डिजिटल मंच भी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे जो भी लघु, छोटे, मध्यम जो क्षेत्र हैं उसमें अब जो असीम संभावनाएं हैं वो अब खुलकर सामने आ सकती हैं। और इसी के संदर्भ में देखें तो एसोचैम के जो सह अध्यक्ष हैं पब्लिक पॉलिसी स्ट्रेटेजिक हसन याकूब, इन्होंने सुझाव दिया है कि यूपी जो सरकार है वो निर्यातकों को ब्याज जो सब्सिडी है, जो मार्केट एक्सपेंशन ग्रांट है, जो लॉजिस्टिक सहायता है, ऐसे अगर सुविधाओं को दे, ऐसे अगर सहायता करे तो निर्यातकों की जो पहुंच है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक आसानी से हो सकती है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो उत्तर प्रदेश है, जो यूपी है,
ये अपनी जो समृद्ध परंपरा है उस परंपरा को क्या कर सकती है और विकसित कर सकती है। औद्योगिक जो क्षमता है यूपी की, उसके साथ ही जो भी चुनौतियां हैं उनको एक ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकता है, ये कैपेबिलिटी यूपी की है। और इसी के संदर्भ में देखें तो बड़े स्तर पे लगभग 10,000 निर्यातकों को प्रशिक्षण का भी एक प्रोग्राम रखा गया। फेडरेशन ऑफ जो इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने यूपी सरकार को निर्यात पर एक रिपोर्ट सौंपते हुए सुझाव दिया कि 2027 तक 10,000 निर्यातकों को निर्यात प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय जो आयाम है उसके तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके पहले चरण में मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर में ये जो ट्रेनिंग है ये दी जाएगी। इसमें उनसे जो भी सहयोग है वो देने का ऑफर किया जाएगा। तो ये पूरा न्यूज़ देख लिया हमने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपी से विभिन्न देशों को होने वाले जो निर्यात हैं उनकी स्थिति हम देख लेते हैं। तो इसमें अमेरिका की बात करें तो लगभग 35,545 करोड़ का निर्यात हुआ। ये जो डेटा है ये 2024 से 2025 के बीच में। ऐसे ही यूके के बारे में देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम के बारे में, तो ये कितना है 12,385 करोड़ का जो निर्यात है वो यूपी से हुआ है। जर्मनी में देखेंगे तो 10,876, नेपाल में 9,763। इसके बाद आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया में 8,396, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, वियतनाम, सऊदी अरब, मिस्र और मलेशिया। तो देखिए अब मलेशिया में अगर आप देखेंगे तो जो निर्यात है वो काफ़ी कम है, केवल 3,500 करोड़ है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जैसे इटली में आप देखेंगे तो 5,926 करोड़ का ही निर्यात हुआ है, मलेशिया में 3,500 का ही निर्यात हुआ। तो ऐसे क्षेत्रों को अब क्या किया जा रहा, आइडेंटिफाई किया जा रहा और यहाँ पर अब कोशिश की जाएगी कि इनके साथ जो हमारे ट्रेड हैं, जो हमारे निर्यात हैं यूपी के, वो पहले से और बढ़ाए जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। इसके संभावित लाभ भी होंगे, जैसे औद्योगिक जो इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, परियोजना जो लागतें हैं उनमें अनुदान और नई जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो स्थापित होंगी। रोजगार सृजन में भी मदद करेगा। राजस्व की बात करें तो बड़े स्तर पर निर्यात बढ़ने से प्रदेश की जो राजस्व है उसमें वृद्धि होगी। विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो राज्य को प्राप्त होगा और ग्लोबल जो एक कनेक्टिविटी है, जो जुड़ाव है, वो भी देखने को मिलेगा। यूपी के ब्रांड और उत्पाद को एक अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान है वो प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम देखें कि यूपी के किन जिलों के कौन से जो उत्पाद हैं उनकी सबसे अधिक बिक्री होती है, तो देखिए गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे और गाजियाबाद की बात करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मशीनरी गुड्स हैं, इस तरह के जो कंपोनेंट है, टेलीकॉम से जुड़े हुए जो विविध प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबसे अधिक क्या होती है, बिक्री होती है। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ की बात करें तो जो भी रेडीमेड जो गारमेंट्स है, तैयार जो कपड़े हैं, उसके अलावा आप देखेंगे तो अप्रैल जो टेक्सटाइल्स है, होम जो फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल जो उत्पाद हैं, इनका बिक्री बड़े स्तर पर होता है। कानपुर, उन्नाव और आगरा की बात करें तो लेदर और फुटवियर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फिनिश्ड लेदर है, जो सैंडलरी जो उत्पाद हैं, वो बड़े स्तर पे यहाँ से बिक्री की जाती है। मुरादाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ की बात करें तो एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं, जो राइस, वेजिटेबल्स हैं, प्रोसेस जो फूड है, हैंडीक्राफ्ट है, इनका बड़े स्तर पे क्या किया जाता है कि यहाँ से निर्यात किया जाता है, बिक्री किया जाता है। अब अगर डेटा की बात करें तो निर्यात के आधार पर जो उत्तर प्रदेश के जो सबसे महत्वपूर्ण जिले हैं उनकी अगर चर्चा करें तो गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले स्थान पे आता है, गाजियाबाद आता है, कानपुर आता है, मुरादाबाद आता है, उसके बाद आगरा और फिर अलीगढ़। तो ये क्या है, निर्यात के आधार पर उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जो जिले हैं जहां से निर्यात या बिक्री की जाती है उनकी रैंकिंग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साल दर साल जो कारोबार की स्थिति है कैसी रही है यूपी के संदर्भ में, उसकी अगर चर्चा करें तो ये जो देखें तो यूपी का जो ग्रोथ है वो लगातार हुआ है। ये अलग बात है कि ग्रोथ में एक वैरी रहा है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे 2024-25 में जो एक कारोबार है यूपी का वो कहाँ तक पहुँच गया, लगभग आप देखेंगे तो ये एक बड़े आंकड़े को छू रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो यूपी का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए नई जो कह सकते हैं कि प्रोत्साहन नीति या कह सकते हैं निर्यात जो प्रोत्साहन नीति है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये एक काफ़ी मायने रखता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूपी का जो ग्रोथ है वो लगातार हो रहा है और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की नई जो निर्यात नीति है ये काफ़ी मायने रखती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये तैयार की गई है, लेटेस्ट जो
सिनेरियो पूरे दुनिया का बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये उत्तर प्रदेश की सरकार की एक पहल मानी जा रही है, जो न सिर्फ इससे क्या होगा कि ग्लोबल स्तर पे वैश्विक जो बाजार है उनमें राज्य की जो पैठ है, उत्तर प्रदेश की जो पहुंच है वो सुनिश्चित होगी, बल्कि मेक इन यूपी सेल टू वर्ल्ड की जो एक अवधारणा है वो भी क्या हो सकती है, वो मजबूत हो सकती है। ट्रेड वार जैसी जो चुनौतियां हैं उनके बीच में यूपी की ये जो नीति है ये वैश्विक मानचित्र पर एक मजबूत स्थान यूपी को दिलाने में एक सार्थक जो पहल है वो भी साबित हो सकती है। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल में देखा कि आखिर उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्तमान में देखें तो जो पहल है, जो ग्लोबल एक ऐलान है, जो ग्लोबल एक कह सकते हैं कि निर्यात नीति है उसकी घोषणा की गई, उसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी ली। तो ये पूरी न्यूज़ थी और उससे जुड़े हुए आयाम थे। आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है, संस्कृति आईएएस की तरफ से रक्षाबंधन जो ऑफर है वो संचालित किया जा रहा है और इस ऑफर के तहत देखें तो सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी जो कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत जो भी महत्वपूर्ण कोर्स हैं जिन पर छूट दी जा रही है, तो आईएएस जीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी मेंस के, इन पर 60% की छूट दी जा रही है। इनके तहत संचालित जितने कोर्स हैं उन पर ये छूट आपको प्राप्त हो सकती है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत पीटी मेंस के लिए जो भी संचालित कोर्स हैं उन पर 60% की छूट है और यूपीएससी यूपी पीसीएस के जो फाउंडेशन कोर्स हैं उन पर आप देखेंगे 50 to 70% की छूट दी गई। यूपी आरओ का जो मेंस कोर्स है इस पर भी आपको महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल जो कोर्सेज हैं उन पर मोर देन 50 to 60% की छूट दी जा रही है। ऑनलाइन मोड पर संचालित होने वाले जो ऑप्शनल कोर्स हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनके एडमिशन ओपन है और जो भी इनकी निर्धारित फी है उस पर महत्वपूर्ण रूप से डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके तहत आप देखेंगे तो ज्योग्राफी की अब जो फी है केवल 25,000 है और हिस्ट्री की जो फी है वो केवल 17,500 है। इसके अलावा भी देखेंगे तो एसए के जो कोर्स हैं, एनसीईआरटी कोर्स हैं, जनरल हिंदी के कोर्स हैं, इन पर 80% तक की छूट आपको प्रदान की जा रही है। खास बात है कि ये जो ऑफर है 6 अगस्त 2025 तक ही वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।